हेलो एवरीवन, आइए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 16 करते हैं। ये एक वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड। इसमें दिख रहा है स्क्रीन में जो दोनों स्लिट का बीच का दूरी स्मॉल डी है जो 1 mm है। स्लिट और स्क्रीन का बीच का दूरी 2 मीटर है और इस स्लिट प्लेन से 1 मीटर दूरी पर एक पॉइंट पी सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जो वर्टिकली मतलब इस जो लाइन है पी से मिलाते हुए स्क्रीन को मिलाते हुए जिस पे एक्स लिखा है इससे प्रॉब्लम मतलब वाई डायरेक्शन में वो एसएचएम करता है पॉइंट सोर्स। उसका इक्वेशन दिया y इक्वल 0.5 साइन पाई टी और y जो है mm में नापा गया है। तो ऐसा ऑसिलेशन स्टार्ट होता है इस इक्वेशन के बेसिस पर। तो बताता है, पूछता है कि फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एट टाइम टी पर सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा बताना है। और दूसरा, मिनिमम टाइम आफ्टर विच इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट बिकम्स मैक्सिमम। कितना कम से कम समय में स्लिट के सामने, ऊपर वाले स्लिट के सामने जो पॉइंट पड़ेगा स्क्रीन पर वह इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन है, अब ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सोल्यूशन बताता हूँ। ओके, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। ये हमारा पॉइंट सोर्स जो है ऐसा ऑसिलेशन करेगा तो इसके पैटर्न भी चेंज होंगे। और आप देख रहे हैं कि कैपिटल डी और स्मॉल डी फिक्स है, लैम्डा फिक्स है, तो फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बस पोजीशंस बदलेंगे, पूरा जो स्क्रीन है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो इसी के लिए हम लोग पहला ट्राई किया जाए, सेंट्रल मैक्सिमा क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया जाए। ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हम लोग कहीं बनाते हैं, कहाँ पे होगा। तो चलिए मानते हैं कभी ये आपका स्क्रीन और स्लिट का प्लेन हो गया, ये आपका स्क्रीन हो गया। कभी ये अपना पॉइंट सोर्स यहाँ से y हाइट पे चले गया है, जनरल टाइम टी को बना है। तो एक ये होगा और एक ये होगा, दो सोर्स, दो ये लाइट वेव से चलेंगी और कहीं पर जनरल हम कहीं अगर निकालना चाहें, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा हो गया, ये यहाँ चले गया ऐसा पॉइंट, ये y1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज होगा, पैटर्न ऊपर नीचे जाएगा। तो हम लोग इसके हिसाब से वहां पर पाथ डिफरेंस निकाला जाए। अब ये 1 mm है और ये 1 मीटर है, तो सीधे पाथ डिफरेंस प्रोपेन को ड्रॉप करके हम निकाल सकते हैं। इन दोनों प्रोपेन को ड्रॉप करेंगे तो इन दोनों पाथ डिफरेंस ये वाला हो जाएगा और इन दोनों पाथ डिफरेंस ये वाला हो जाएगा। यानी ऊपर वेव जो जा रही है, नीचे वेव जा रही है, उसमें इतना प्लस इतना पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो ये पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो अगर हम उसको ऐसा मिला दें, यहाँ पर मिला दें हम लोग, अगर ये कह दें थीटा है, इसको अगर यहाँ मिला लेते हैं, जैसा हम ये कहते हैं, मान लीजिए ये अल्फा है, ये हो जाएगा डी साइन अल्फा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा, जैसे इधर वैसे इधर। यानी जो टोटल पाथ डिफरेंस हो गया डी साइन थीटा प्लस डी साइन अल्फा। और सिंस ये स्मॉल के लिए बात चल रहा है, कैपिटल डी बहुत बड़ा है और mm में है, mm नापा जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा एंगल सारे स्मॉल होंगे। साइन थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी d इंटू tan थीटा को लिख सकते हैं क्या, y अपॉन b प्लस d y1 अपॉन d। ये हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा, बिकॉज बोथ अल्फा एंड थीटा स्मॉल
हम लोग बहुत ऊपर नहीं जा रहा, हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। ये mm में है, ये मीटर में है, ये mm में आएगा, ये मीटर में आएगा, तो साइन थीटा बहुत छोटा आएगा, इसलिए साइन को थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। और सी मैक्स के लिए आप जानते हैं डेल्टा एक्स क्या होता है, 0। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए ये 0 कर देते हैं तो हम लोग तो कितना हो जाएगा, dy by d प्लस dy1 by d equal to 0 implies y1 is minus b upon y1 equal to d upon b into y। जी अपन b into y, y बना पोजीशन आ गया हम लोग। वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू d है 2 मीटर, b है 1 मीटर, ये हो जाएगा 2y माइनस 2y, माइनस 2y मतलब माइनस 2y, y के बाद पुट कर देंगे हम तो 1 हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा साइन पाई टी हो जाएगा। 2 इंटू वाई इज 0.5 इंटू 2 इज 1। ध्यान दें y1 हमारा mm में है। ये सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन हो गया जो हमारा पहला क्वेश्चन था। मतलब ये ऊपर नहीं नीचे जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आएगी, ठीक है, इसका उल्टा होगा। एक तरीके से दोनों में पाई का फेज डिफरेंस हो गया, ये प्लस साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, तो ऐसे अल्टरनेट ऐसा ऑसिलेशंस होगा। पार्ट ए अपना हो गया, हम लोगों ने पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकाल दिया। अब निकालना है कि कितने देर बाद यहाँ पर, कहाँ पर, इसके सामने मतलब यहाँ पर कितने मिनिमम देर बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा। तो जब ये पॉइंट यहाँ रहा होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ रहेगी, जब ऊपर जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आएगी, तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आएगी। इसका मतलब यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा के आने का तो सवाल नहीं होता, बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमा नीचे जा रही है, तो इसके ऊपर में कोई मैक्सिमा आपको वही शायद यहाँ पे आएगी, है ना। तो देखते हैं, पहले हम लोग फ्री पता लगाते हैं यहाँ से कि जब पॉइंट पी पर, जब इनिशियली जब ये पी यहाँ पर रहा होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा का यहाँ रही होगी, ऐसे कितना दूर पर मैक्सिमा है ये देख लिया जाए। तो जानते हैं दो मैक्सिमम बीच का दूरी होता है डी लैम्डा बाई डी, दैट इज फ्रिंज विड्थ। तो डी है 2 मीटर, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा दिया हुआ आपको, अपन डी है 1 mm 10⁻⁻3, यानी ये हो गया 1 mm। देखिए 10⁻4 हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 1 mm हो गया, बिकॉज ये मीटर में था। तो ये 1 mm फ्रिंज विड्थ है, मतलब यहाँ से 1 mm पर फर्स्ट मैक्सिमम होगी, और डी अपना है 1 mm, यानी ये हुआ हाफ, ये दूरी हुई ½ mm, ये ½ mm हुआ पॉइंट, और यानी यहाँ अभी जब यहाँ मैक्सिमा होते हैं यहाँ पे मिनिमा रहा होगा और मैक्सिमा यहाँ होगा। कौन सा मैक्सिमा? फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ होगा। जब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो पूरा पैटर्न नीचे आएगा। तो पहली बार ये मैक्सिमम कब? जब ये मैक्सिमा यहाँ आए, यानी कितना नीचे शिफ्ट हो जाए, हाफ mm अगर नीचे आ जाता है तो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम पा लेंगे हम। ओके, तो उसके समय निकालने के लिए हम लोग उसका पहले पोजीशन निकालें, तो उसका वाई कैसे बदलेगा। तो जब सेंट्रल मैक्सिमा से हमेशा 1 mm ऊपर वो फर्स्ट हमारा मैक्सिमा लाई कर रहा है, बिकॉज फ्रिंज विड्थ 1 mm है। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस y1। ये बात समझ आई? ये जब नीचे आएगा, जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ से h नीचे आया, तो ये कितना नीचे आ जाएगा? ये पूरा 1 था, इसलिए हो जाएगा 1 माइनस h।
जितना ही बिकॉज पूरा पैटर्न आपका ऐसे शिफ्ट करेगा, फ्रिंज विड्थ नहीं, पैटर्न या तो ऊपर जाएगा या पैटर्न नीचे आएगा, हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा होगा, इसके बीच में ये फ्रिंज विड्थ बना रहेगा, तो ये पूरा पैटर्न नीचे आएगा। तो अगर ये एक्स ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा नीचे है तो वो भी नीचे आएगा, जितना ये नीचे आएगा उतना ही फर्स्ट मैक्सिमम नीचे आएगी, तो यहाँ से उसकी दूरी कितनी रह जाएगी, 1 माइनस जितना सेंट्रल मैक्सिमम नीचे गया है। ये पोजीशन होगा फर्स्ट मैक्सिमा का, ये पोजीशन है स्क्रीन पर। तो होता ना कितने देर बाद उसका पोजीशन कितना जाएगा, हाफ mm हो जाएगा। सो उसका पोजीशन कब हाफ mm हो जाएगा, तो हाफ mm इक्वल 1 माइनस साइन पाई टी implies sin pi t is half implies t equal to 1 by 6 seconds, sin 30 pi by 6 t equal 1 by 6 सेकेंड। मतलब स्टार्ट होने के 1 by 6 सेकेंड बाद यहाँ पर एक्चुअली फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमा आ जाएगी, तो वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये पार्ट हमारा ऐसा हो गया। ये थोड़ा सा यंगस्टर्स थ्योरी एक्सपेरिमेंट में एसएचएम को जोड़ा है, बाकी मेथड तो वैसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हुआ आपके लिए वेव ऑप्टिक्स से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और चैप्टर से लाएंगे हम लोग।